यूपी उपचुनाव के लिए कल शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आज मैनपुरी, रामपुर, खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। तीनों चुनावी क्षेत्र में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इस दौरान अर्धसैनिक बल, पीएसी और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। और कल होने वाले मतदान से पहले आज सियासी दल आखिरी वक्त के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। प्रचार प्रसार का शोर कल शाम 5 बजे थम गया। ऐसे में पूरा जोर होगा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, खासकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है, तो उनके तरफ से भी आज पूरी रणनीति होगी कि कल चुनाव पर किस तरीके से नजर बनाए रखना है। इसके लिए पूरी रणनीति होगी। ऐसे में आज तमाम राजनीतिक दल आराम से नहीं बैठे होंगे। जिसमें मुख्य दलों की बात करें, बीजेपी, समाजवादी पार्टी आमने सामने की टक्कर, साथ में गठबंधन और सहयोगी रालोद दिखाई देते हैं। तो आज का दिन जो है वो रणनीति के नाम रहेगा कि हर एक बूथ पर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को और अपने सहयोगियों को लगाया जाए कि निष्पक्ष चुनाव। खासकर समाजवादी पार्टी की ओर से आवाज उठाते रहे हैं कि यहाँ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहता है। ऐसे आरोप के बीच किस तरीके की रणनीति रहेगी, ये भी देखना होगा। ऐसे में आज का दिन बहुत हलचल भरा पार्टी के भीतर रहेगा, क्योंकि चुनावी शोर तो थम चुका है। जनता के बीच तो ये संदेश देकर के दोनों ही पार्टियां बराबर का जोर लगाती दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके का प्रचार प्रसार मैनपुरी उपचुनाव में देखने को मिला, वो शायद मैनपुरी की जनता ने ना देखा हो। लेकिन कहीं से भी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव जैसी फीलिंग नहीं देता रहा, क्योंकि इसे 24 का आईना मान करके लोग देख रहे हैं। तमाम सियासी दिग्गज जमीन पर उतरे, नुक्कड़ सभाएं करते दिखाई दिए। सोचिए, डोर टू डोर कैंपेन करते कैबिनेट मंत्री से लगाए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से आती है। वहीं अखिलेश यादव पूरे यादव परिवार के साथ डेरा डाले हुए अपने घर में ही किस तरीके से ताना बाना बुन करके रणनीति के साथ उतरे हैं, वो भी आपने देखा। और अब जनता जनार्दन के पाले में गेंद जब पहुंच चुकी है कि कल वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके कहीं साख की लड़ाई, तो कहीं जाति समीकरण, तो कहीं आने वाले वक्त में विकास की लड़ाई देख करके वोट करेगी। आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए इंतजार करना होगा 8 तारीख तक का। लेकिन कल की तैयारियों के मद्देनजर आपको बताया, प्रशासन की ओर से पीएसी और यूपी पुलिस, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने का, उनकी तैनाती, उनका रोस्टर, उनके शेड्यूल आ चुके हैं। उन्हें पहुंचना है। पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी। तो बहुत अहम है ये तीनों उपचुनाव, जिसे 24 से पहले लिटमस टेस्ट की तरह देख रही हैं तमाम पार्टियां, जिसमें खास तौर पर 2 पार्टी दिखाई देती है। गठबंधन के साथ रालोद आ जाए, समाजवादी पार्टी, और फिर यहाँ हम बात कर लें बीजेपी की। तो चलिए हम रुक करते हैं रामपुर का। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी लेते हैं कि रवि, जिस तरीके से बयानों के तीखे तीखे तीर चल चुके हैं, अब गेंद जनता के पाले में है। रामपुर के सियासतदानों की बात करें तो उनकी कैसी रणनीति के बारे में पता चल रहा है कल के होने वाले उपचुनाव को लेकर? देखिए, कल होने वाले मतदान के लिए जो प्रशासन है उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं और आज जो है पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो जाएंगी। टोटल 454 बूथ हैं जिन पर 500 पोलिंग पार्टियां रखी गई हैं और उसके तहत 2000 कर्मचारी लगाए गए हैं इन ड्यूटीज़ को करने के लिए। इसके साथ ही प्रशासन ने पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि हर बूथ पर जो है पुलिस की भारी तैनाती रखी गई है ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो जाए। और इस तरीके से अभी जो प्रचार था कल देर शाम तक थमा है और उसके बाद में सभी पार्टियों को बस यही इंतजार है कि आने वाले इस मतदान के बाद जिस पुलिस को तैनात किया गया है, उसी पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाते नजर आए आजम खान, जो पूरा जोर लगा रहे हैं और जिनका वर्चस्व माना जाता है इस सीट पर। उनके तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से पर्दे के पीछे कोई जानकारी है कि किस तरीके की रणनीति रहेगी? जिस पुलिस के जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए उनकी क्या तैयारी है? देखिए, पूरे प्रचार के दौरान ये देखने को सामने आया कि आजम खान जो है इस बार नए तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। उन्होंने साइलेंट रूप से रातों में निकलकर घर घर जाकर प्रचार किया। तो इस बार जो रणनीति है रामपुर चुनाव की, आजम खान ने बिल्कुल अलग तरीके से अपनी रणनीति को फर्श पर उतारा है। और जिसके बाद में जब उन्होंने जनसभाएं की तो जनसभा के दौरान जिस तरीके से वो जनता को संबोधित करते हैं, हमेशा उनका जो अंदाज है भड़काऊ अंदाज रहता है, लेकिन जनता को वो पसंद आता है। इसी अंदाज के चलते आजम खान यहाँ पर लगातार
10 बार विधायक रहे हैं, उनका वर्चस्व इस सीट पर रहा है। बिल्कुल रवि, यही वजह है कि इस बार कुछ हिडन स्ट्रैटेजी के साथ हो सकता है वो उतरे और कुछ अलग रणनीति के साथ इस चुनाव में उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। लेकिन अब चलते हैं खतौली, हमारे सहयोगी सनुज मौजूद है मौके पर, उनसे जानकारी लेते हैं। सनुज, प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो तो बताइए, लेकिन पर्दे के पीछे से रालोद की जो तैयारी है चुनाव प्रचार के बाद अब कल मतदान को लेकर के, उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो साझा कीजिएगा। देखिए, अब जो पूरी तरीके से बाजी है वो पूरी तरीके से बाजी अब मतदाताओं के हाथ में आ गई है। तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी, तमाम बयानों के तीर चले, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। अब ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से चुनाव आयोग में शिकायत की है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको लेकर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसने अपने अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, मोबाइल पर अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। यदि कहीं से कोई शिकायत होगी तो उन ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी और उसको लेकर जो लोकदल के जो तमाम कार्यकर्ता उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी ऐसी तैयार कर ली है कि यदि कहीं से इसी तरह की कोई बात निकलकर सामने आती है तो तुरंत अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। रही पुलिस प्रशासन की बात, तो देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए खतौली में निष्पक्ष चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, चुनाव प्रतिशत बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए मौसम ने अचानक से ऐसी करवट बदली। आप मेरे पीछे देखिए कितना कोहरा, भीषण कोहरा नजर आ रहा है। कल तक कोई स्थिति नहीं थी, जो सियासी तापमान था वो भले ही आसमान पर था, लेकिन अचानक से जो कोहरा पड़ा है, भीषण कोहरा है और कोहरा और ठंड की वजह से सत्येंद्र जरा मौसम का मिजाज दिखाएं। ये देखिए अचानक से क्या हुआ मौसम को कि मौसम ने करवट ली है और कितना भीषण कोहरा यहाँ पर पड़ा है। आप ये देखिए कि हमें खुद यहाँ जब दिल्ली देहरादून हाईवे से जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज ये पहला कोहरा पड़ा और पहले ही कोहरे पर यहाँ थोड़ी दूरी पर ही, यहाँ मेरठ की सीमा, चूंकि इस समय तो मैं मुजफ्फरनगर में खड़ा हूँ, लेकिन मेरठ में टोल के बाहर ही अचानक से कई वाहन भिड़े और भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी। इसकी वजह से वहां कई वाहन भिड़ के तमाम दिक्कतें हुई। तो ये जो मौसम की करवट है, इस पर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, उसको कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर जो मतदान प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वाकई हो सकता है दिल्ली एनसीआर से जाकर के मतदान करना चाह रहे हो, उपचुनाव को लेकर के कहीं उदासीनता न दिखाएं वोटर, तो पूरा मामला बदल जाएगा। जो कोर वोटर है वो सोचे कि उपचुनाव है, कौन वोट करेगा, तो पूरा माहौल इस मौसम की तरफ बिल्कुल बदल जाएगा। सनुज, देखना ये होगा कि कल तक किस तरीके के मौसम के साथ मतदाता घरों से बाहर निकलते हैं। शुक्रिया रवि, शुक्रिया सनुज। कल होने वाले उपचुनाव को लेकर के आप लोगों ने डिटेल साझा करी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।